जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के प्यारे भक्तों को कोटि कोटि नमन। गुरुजी का सत्संग और पावन वचन सुनकर मन शांत हो जाता है। कभी कभी जिंदगी इतनी उलझ जाती है कि न रास्ता सूझता है न उम्मीद बचती है। सपने टूट जाते हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं और इंसान खुद को अंधेरे में घिरा हुआ महसूस करता है। ऐसे में अगर कोई होता है जो बिना बोले सब समझ जाए, जो आपकी टूटी सांसों में भी आशा का दीप जला दे, तो वो और कोई नहीं, गुरु होते हैं। जब गुरु की कृपा दृष्टि पड़ती है तो पत्थर भी मोती बन जाता है। एक भटका हुआ इंसान भी जीवन की राह पर चल पड़ता है। आज का ये सत्संग, गुरुजी की नजर पड़ी जीवन संवर गया, सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चा अनुभव है जो ये साबित करता है कि जब गुरुजी कृपा करते हैं तो जीवन की हर बाधा, हर अंधकार मिट जाता है। आओ गुरुजी का सत्संग सुनते हैं। इस सत्संग को पूरा सुनो और इस सत्संग को शेयर जरूर करें। और भक्तजनों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज आज जो सत्संग आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं है, वह हम सबका है। क्योंकि जब भी कोई जीवन की राह में हार जाता है, जब अंधकार इतना गहरा हो कि रोशनी की उम्मीद भी डूब जाए, तभी कोई दिव्य शक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करती है। उसी शक्ति को हम गुरुजी कहते हैं। संगत जी, गुरु की दृष्टि कोई साधारण दृष्टि नहीं होती। जब गुरुजी की नजर किसी पर पड़ती है तो उसका भाग्य पलट जाता है। उस व्यक्ति का जीवन जो तिनके सा डोल रहा होता है फिर से दिशा पा लेता है। संगत जी, ये सत्संग है विक्रम नाम के एक युवक का, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार में पला बढ़ा। पढ़ा लिखा तो खूब था, लेकिन जीवन में सफलता उसका साथ छोड़ चुकी थी। नौकरी नहीं मिल रही थी, माँ बाप की उम्मीदें दिन ब दिन टूट रही थी और घर की आर्थिक हालत बद से बदतर होती जा रही थी। एक दिन विक्रम को पता चला कि उसका छोटा भाई, जो एक एक्सीडेंट में घायल हुआ था, अब पैरालिसिस का शिकार हो गया है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। परिवार पूरी तरह से टूट गया। विक्रम खुद को कोस रहा था। क्यों जी रहा हूं मैं? जब किसी के काम नहीं आ सकता तो क्या फायदा इस जीवन का? ऐसे समय में एक पड़ोसी ने विक्रम से कहा, बेटा, हर डॉक्टर का इलाज काम नहीं करता। कभी कभी आत्मा को चीरती हुई पुकार केवल गुरु तक पहुंचती है। चलो मेरे साथ एक बार सत्संग में। विक्रम अनमने भाव से राजी हुआ और यही पहला कदम उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। संगत जी, जब वह सत्संग में पहुंचा तो वहां कोई बड़ा मंच नहीं था, न कोई दिखावा। बस एक सच्ची भावना थी, श्रद्धा थी और गुरुजी की मौन उपस्थिति थी। जैसे ही विक्रम ने अपनी आंखें बंद की और पहली बार ध्यान लगाया, उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। आंखें नम हो गईं और पहली बार वह फूट फूट कर रोया। वह रोना कोई दुख नहीं था, वो तो आत्मा की पिघलन थी। सत्संग के अंत में जब सब संगत प्रसाद ले रही थी, विक्रम को किसी ने पीछे से आवाज दी, बेटा, चिंता मत कर, तेरे भाई को कुछ नहीं होगा। गुरुजी ने उस पर नजर डाल दी है। अब सिर्फ भक्ति करना, सेवा करना, बाकी सब अपने आप होगा। विक्रम को कुछ समझ नहीं आया, पर उसके मन में एक विश्वास जागा। संगत जी, यही विश्वास, यही गुरुजी की कृपा होती है। 3 दिन बाद जब वह भाई को देखने अस्पताल गया, डॉक्टर हैरान थे। MRI रिपोर्ट में सुधार था। पैर में धीरे धीरे हलचल आ रही थी। डॉक्टर ने कहा, हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी, पर कोई चमत्कार ही है ये। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ भीतर से बोला, धन्य है वो गुरु जिनकी दृष्टि से मृत्यु भी हार मान जाती है। उस दिन के बाद विक्रम हर सत्संग में जाने लगा। वह सेवा करता, जूते उठाता, पानी पिलाता, पर कभी गुरुजी से कुछ नहीं मांगता। एक दिन सत्संग के बाद गुरुजी के सेवक ने उसे पास बुलाया। गुरुजी ने कहा है, अब तू नौकरी की चिंता छोड़ दे, कल से जो तेरे लिए बना है वही मिलेगा। संगत जी, विक्रम को अगले ही दिन एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया। इंटरव्यू में भी ऐसा लगा जैसे हर सवाल का जवाब खुद ब खुद जुबान पर आ रहा हो। 1 हफ्ते में उसे जॉब मिल गई, अच्छी तनख्वाह, अच्छा पद। अब विक्रम सिर्फ धन से ही नहीं, सेवा से भी समृद्ध हो गया। संगत जी, अब वो परिवार जो टूटा हुआ था हंसने लगा। जो घर वीरान था
उसमें कीर्तन गूंजने लगा और वो युवक जो आत्महत्या करने को तैयार था अब दूसरों की सेवा कर रहा था। यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि गुरु की नजर उस पर पड़ गई। गुरुजी ने न केवल उसका जीवन संवारा बल्कि उसकी आत्मा को भी उठा दिया। संगत जी, आप में से भी कोई अगर जीवन में परेशान है, भटका हुआ है, हार चुका है, तो निराश मत होइए। गुरुजी कभी देर नहीं करते, बस आप उन्हें पुकारिए सच्चे मन से। उनकी दृष्टि में ऐसी शक्ति है जो कर्मों की गठरी को भी पल में हल्का कर देती है। गुरु की नजर पड़ जाए तो रोग ठीक हो जाते हैं, बिछड़े मिल जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं और आत्मा मुक्त हो जाती है। तो संगत जी, आज का सत्संग हमें यह सिखाता है कि जीवन कितना भी टूटा हो, अगर गुरुजी की दृष्टि मिल जाए तो हर असंभव संभव हो जाता है। क्या आपने कभी ऐसा वक्त देखा है जब घर में रोज कलह होती हो, जब बरकत रूठ जाए, खाने को तो हो लेकिन चैन न हो, रिश्ते हो लेकिन अपनापन गायब हो, जब लगता हो कि जैसे घर घर नहीं बस एक बोझ बन गया हो? ऐसे हालात में कोई आकर कहे, एक बार गुरुजी का सत्संग सुन लो, सब ठीक हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? आज की यह सच्ची कहानी है एक ऐसे ही परिवार की जिनकी जिंदगी अंधेरे में डूबी हुई थी, लेकिन सत्संग की एक किरण ने वो चमत्कार कर दिखाया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह प्रमाण है उस अदृश्य शक्ति का जो गुरुजी के वचनों से निकलती है। आइए सुनते हैं। दिल्ली के बाहरी इलाके में रहने वाला एक परिवार, पति, पत्नी और 2 बच्चे। देखने में सब ठीक, लेकिन अंदर से पूरा तिनका तिनका बिखरा हुआ। पति की नौकरी ठीक ठाक थी, लेकिन पैसा जैसे आता ही नहीं था। घर में रोज झगड़े होते, कभी बच्चों की पढ़ाई को लेकर, कभी रसोई के खर्चों पर। बिल्लों का ढेर, घर में तनाव और दिन ब दिन बढ़ती उदासी। बीमारियां भी जैसे घर से चिपक गई थीं। पत्नी को माइग्रेन, बच्चों को हर महीने वायरल और पति डिप्रेशन की कगार पर। रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया था, पड़ोसी तक बात नहीं करते थे। घर के दरवाजे पर तुलसी का पौधा भी सूख गया था, मानो घर से सुख भी भाग गया हो। एक दिन मोहल्ले की एक बूढ़ी माई आई। उसने घर की हालत देखी और चुपचाप एक कार्ड रख दिया, गुरुजी का सत्संग, शनिवार शाम 5 बजे। पत्नी ने ताना मारा, अब भजन कीर्तन से क्या होगा? पति ने भी मजाक बनाया, कहीं भाग्य बदलता है भजन से। लेकिन बच्चों ने जिद की, चलो मम्मी पापा एक बार चल के देखते हैं। सप्ताहांत था, कुछ खास काम नहीं था। आखिरकार परिवार ने जाने का फैसला किया। सत्संग स्थल पर पहुंचे। भीड़ बहुत थी, लेकिन शांति भी गजब की थी। गुरुजी का स्वर जैसे मन को भेद गया। जहां प्रेम नहीं वहां परमात्मा नहीं, जहां कलह है वहां कृपा नहीं, और जहां भक्ति है वहां बरकत अपने आप आ जाती है। पत्नी की आंखों से अनजाने में आंसू बह निकले। पति चुप था। पहली बार भीतर कुछ हिला। भजन की धुनें, लोगों का समर्पण और गुरुजी की वाणी ने जैसे घर की दीवारों के बाहर फैले अंधकार को तोड़ना शुरू किया। उस एक सत्संग के बाद घर लौटा तो कुछ अलग सा लगा। पहली बार पत्नी ने बिना लड़ाई किए खाना परोसा। पति ने बच्चों से पढ़ाई के बारे में पूछा, वर्षों बाद। और अजीब बात यह कि अगले दिन सुबह का माहौल कुछ हल्का था, जैसे बोझ उतर गया हो। 1 सप्ताह बाद फिर सत्संग में गए। इस बार खुशी खुशी। गुरुजी ने कहा, सत्संग वह दवा है जो आत्मा को स्वस्थ करती है, और जब आत्मा स्वस्थ हो तो शरीर, घर, जीवन सब ठीक होने लगता है। सिर्फ 1 महीने के भीतर पति का प्रमोशन हो गया, बिना किसी सिफारिश के। पत्नी की सालों पुरानी माइग्रेन की बीमारी खत्म हो गई, बिना दवा बदले। बच्चों ने स्कूल में टॉप किया, और वो भी बिना ट्यूशन के। घर में जो कलह थी वो खुद ब खुद शांत हो गई। रिश्तेदार जो ताना मारते थे अब सलाह मांगने आने लगे। घर में तुलसी फिर से हरी हो गई, मानो उसमें भी नई जान आ गई हो। एक दिन गुरुजी ने खुद मंच से बुलाया, पूछा, कुछ कहना चाहते हो? पति भाव विह्वल हो गया, बोला, गुरुजी आपने घर ही नहीं जीवन लौटा दिया। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यह तो सत्संग की शक्ति है। तुमने सुना, समझा और माना, बस यही सब कुछ है। उस दिन के बाद से यह परिवार सत्संग का अभिन्न अंग बन गया।
वे जहां भी जाते लोगों को सत्संग का न्योता देते। कई घरों में उन्हीं की प्रेरणा से चमत्कार हुए। वर्षों बीत गए। अब वो घर सिर्फ ईंटों से बना मकान नहीं, एक मंदिर बन चुका है जहां भक्ति है, प्रेम है और गुरु का नाम हर कोने में गूंजता है। पति अब सेवा में लगा है, पत्नी भजन मंडली चलाती है, बच्चे अब बड़े हो गए हैं लेकिन सत्संग का रंग उनके खून में है। और सबसे बड़ी बात, अब जब भी कोई परेशानी में आता है ये परिवार बस एक ही बात कहता है, एक बार सत्संग में चलो, सब ठीक हो जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि सत्संग समय की बर्बादी है, लेकिन जिन्होंने सत्संग को अपनाया उन्हें पता है यही असली धन है। जहां सत्संग है वहां गुरु जी की कृपा है, और जहां कृपा है वहां बरकत अपने आप चली आती है। तो अगर आपके घर में भी अंधेरा है, मन में भी बेचैनी है, तो एक बार गुरु का सत्संग जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी का चमत्कार बस एक सत्संग दूर हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे भक्तों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस सत्संग को अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ साझा करें ताकि उनकी आत्मा भी परमात्मा से जुड़ सके। अगर आप अपने मन की बात हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें। हम सत्संग के माध्यम से आपकी उलझनों का समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। शुक्राना गुरु जी।